जिस प्रकार भगवान श्री हरि अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकें इतनी मनुष्य में कोई क्षमता ही नहीं। स्वयं भगवान शिव कहते हैं, जिस प्रकार हरि अनंत है उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत हैं, इसलिए उनके रहस्य भी अनंत हैं। हरि और हर में कोई अंतर ही नहीं। भगवान शिव, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, माँ दुर्गा और श्री राधा के बिना भारत उस शरीर की तरह है जिसकी कोई आत्मा ही नहीं। सिर्फ एक श्री राम को निकाल देने से भारत का संपूर्ण धर्म और संस्कृति मरुस्थल की तरह हो जाती है। यही कारण है कि पिछले सैकड़ों वर्षों से प्रभु श्री राम और उनसे जुड़े तथ्यों पर लगातार हमले होते रहे हैं, लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं रामायण से जुड़े अनसुने रहस्यों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी मैं रामायण से जुड़े कई रहस्यों के बारे में बात कर चुकी हूँ। दोस्तों, अगर आप भी हैं भगवान श्री राम के भक्त तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए जय सिया राम। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि श्री राम भगवान नहीं थे, वे तो राजा थे। कुछ का मानना है कि वे एक काल्पनिक पात्र हैं, वे कभी हुए ही नहीं थे। वर्तमान काल में श्री राम की आलोचना करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। श्री राम के खिलाफ तर्क जुटाकर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तकों को लिखने वाले में वामपंथी विचारधारा और धर्मांतरण करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तर्क से ही सही को गलत और गलत को सही सिद्ध किया जा सकता है। तर्क की बस यही ताकत है। तो अब हम बात करते हैं रामायण के रहस्यों की। पहला रहस्य, भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग कभी किया ही नहीं था। दोस्तों, पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड होता ही नहीं था और इस बात का वर्णन स्वयं कुमार विश्वास और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी किया है। रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड होता ही नहीं था। फिर बौद्ध काल में उसमें श्री राम और माता सीता के बारे में सच झूठ लिख कर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन उस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों और कवि और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया था। इस तरह श्री राम को धीरे धीरे बदनाम किया गया। उसी उत्तरकांड को तुलसीदास जी ने रवकुश कांड नाम से लिखा है और कहानी को विस्तार से वर्णन किया। माता सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह श्राप दिया था कि जब भी तुम बिना किसी स्त्री की आज्ञा से उसे स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के स्पर्श भी नहीं कर सकता था। सीता जी को मुक्त कराने के बाद समाज में यह प्रचलित है कि अग्नि परीक्षा के बाद भगवान श्री राम ने प्रसन्न भाव से माता सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा से सीता को ग्रहण नहीं किया। किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि माता सीता पवित्र हैं, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। और रही बात अग्नि परीक्षा की, तो भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा की लीला इसलिए रची ताकि वो वास्तविक माता सीता को अग्निदेव से प्राप्त कर सके, क्योंकि रावण ने जिस सीता का हरण किया था वह छाया सीता थी। इस बात का उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है, जो कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। और गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार हैं। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब श्री राम ने माता सीता को छोड़ने का मन बनाया। यह बात उत्तरकांड में लिखी, यह मूल रामायण में नहीं है। अगर उत्तरकांड सही है तो स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद स्वयं अग्निदेव और वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने ये प्रण लिया कि वे माता सीता का त्याग कभी नहीं करेंगे। और महर्षि वाल्मीकि जी ने ही कहा कि वे माता सीता के साथ हजारों वर्षों तक शासन करते रहे। तो स्पष्ट होता है कि महर्षि वाल्मीकि 2 अलग अलग बातें अलग अलग कांडों में कह रहे हैं। इसका अर्थ तो यही हो रहा है कि उत्तरकांड में कुछ मिलावट है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा फलश्रुति गाने से भी यह स्पष्ट होता है कि महर्षि वाल्मीकि ने युद्धकांड तक ही रामायण लिखी थी। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड, जो निश्चित रूप से बुद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखा गया होगा, समस्त विकृतियों से अछूता है। इसमें सीता परित्याग, शंभुवध, रावण चरित्र आदि कुछ भी नहीं था। यह रामायण युद्धकांड में समाप्त होकर केवल 6 कांडों की थी।
उसमें उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। कालिदास, भवभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रचयिताओं ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को सत्य मान लिया। इस तरह श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। शोधकर्ता कहते हैं कि हमारे इतिहास की यह सबसे बड़ी भूल थी कि बौद्ध काल में उत्तरकांड लिखा गया, इसे वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बना दिया गया। हो सकता है कि यह उस काल की सामाजिक मजबूरियां थी, लेकिन सच को इस तरह बिगाड़ना कहाँ तक उचित है। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी जिसका नाम है श्री राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन बनारसी में प्रकाशित की गई है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि श्री राम ने कभी माता सीता का परित्याग नहीं किया था। श्री राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्खे का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण की बहुत बाद की पूर्णता की रचना है। रामायण का दूसरा रहस्य। नासा के अनुसार रामायण की कथा और आदम का पुर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रामायण की कथा के अंतिम चरणों में वर्णित है, श्री राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग 70,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जल मरु मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ता और पुरातत्व वेदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण कार्य से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए इस पुल को इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। रामायण का तीसरा रहस्य। भगवान श्री राम ने शिवलिंग और सेतु बनवाया था। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष भगवान श्री राम ने दंडकारण्य के वन से निकालकर माता सीता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई प्रजातियों वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग भगवान श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नर और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे श्री राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जबकि श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। रामायण का चौथा रहस्य। वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय हैं प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12 वर्ष की समाप्ति के दौरान माता सीता का हरण हो गया, तो बाद में 2 वर्ष उन्होंने सीता जी को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने, रावण से युद्ध करने में बिताए। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर श्री राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरी तपस्वी का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते तो 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वह भूमि पर सोते, रोज कंदमूल लाकर खाते, प्रतिदिन साधना करते। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को दुष्टों से बचाया और प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को वानासुर के अत्याचारों से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच रहे। उन्होंने वनवासी आदिवासियों के अलावा निषाद, बानर, मटंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म कर्म वेदों की शिक्षा दी। वन में ही रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासी को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये बताया और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें यह भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों की कबीले ही नहीं बल्कि समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत को सभी जाति और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा,
और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी श्री राम इसलिए इतने खास हैं। रामायण का 5वां रहस्य, रामायण के प्रमाण। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईसा पूर्व के आसपास की होगी। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। कहते हैं कि पहले श्रवण के माध्यम से गुरु अपने शिष्यों को पाठ सिखाया करते थे और इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित रूप से उपलब्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया। बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कौशाम्बी में खुदाई में मिली टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई में मिले स्टोन पैनल 3वीं शताब्दी। और श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमार दास की काव्य रचना जानकी हरण जो कि 7वीं शताब्दी की है। इससे तो स्पष्ट होता ही है कि उत्तरकांड में कुछ न कुछ मिलावट तो है ही। रामायण का 6वां रहस्य, भगवान श्री राम का काल कैसा था। श्री राम के काल में नदी में नाव और बोट चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेल खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि श्री राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। श्री राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर कई असुरों ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुबेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत की गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। सद्दासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सद्दासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था जिससे सद्दासुर अनेक सैनिक तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गया था। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होते थे। श्री राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था जो संभवतः दूरबीन था। इसी दूरबीन से श्री राम ने लंका के द्वार पर लगे दारुपंच अस्त्र को देखा था और प्रक्षेपास्त्र छोड़कर नष्ट कर दिया था। श्री राम और रावण की सेनाओं के पास भूसुंदियां बंदूकें थी। कुछ सैनिकों के पास स्वचालित भूसुंदियां भी थी। अगस्त्य मुनि ने श्री राम के लिए भगवान शंकर से अजगव धनुष मांगा था। इस धनुष की व्याख्या करते हुए श्री शाही लंकेश्वर में लिखते हैं, चाप अभी बंदूक के घोड़े के लिए उपयोग में लाया जाता है। चाप ट्रिगर का ही पर्यायवाची होता है। अजगव धनुष है। पिनाक धनुष में ये सब अनेक पहियों वाली गाड़ी पर रखे रहते थे। तब चाप चढ़ाने और घोड़ा दबाने से भयंकर विस्फोट करते हुए शत्रुओं का विनाश करते थे। इसके अलावा दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया था। तब वह लंका से उड़ान करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाती को भी श्री राम के शरण में ले गया था। श्री राम के काल में सभी लोग बहुत ही नैतिक और सभ्य थे। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापन करते थे। अधिकतर लोग को वेदों का ज्ञान था। रामायण का 7वां रहस्य, रामायण काल के ये लोग आज भी जिंदा हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल में 3 लोग आज भी जिंदा हैं। इनका नाम है हनुमान, जो कि स्वयं भगवान शंकर के रुद्र अंश अवतार हैं। जामवंत जी, कहते हैं कि जामवंत जी की पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ। और विभीषण और रामायण काल के 2 लोग आज भी चिरंजीवी हैं, बिलोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम।